कैलाश उस दिन असामान्य रूप से शांत था। हिम ढकी चोटियां, धुंध की परतें और आकाश में ठहरती सी सांसें। उसी निस्तब्धता में एक कथा अपने सबसे तीखे मोड़ पर पहुंचने वाली थी। सती, दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी, अपने पितृगृह के यज्ञ में पहुंची थी, जहां शिव का आमंत्रण नहीं था और जहां उनके प्रति अपमान का धुआं पहले ही भर चुका था। सभा के बीच दक्ष के कठोर वचन धधकती अग्नि की लपटों की तरह उठे। सती समझ गई, इस देह में ठहरी गरिमा, इस प्रेम का मान इन शब्दों के बीच नहीं बचेगा। आंखों में निर्णय था, मन में तूफान। और फिर वह क्षण आया जब यज्ञ कुंड ने उन्हें अपने आलोक में समा लिया। यह पल बलिदान का था, पर उससे भी अधिक प्रेम को अपमान से अलग रखने का। उनके इस त्याग ने क्षण भर में संपूर्ण लोक का संतुलन हिला दिया। खबर कैलाश पहुंची और पर्वत जैसे कांप उठा। शिव ने बोले, न रोए। जटाओं में बहती गंगा भी मानो मौन हो गई। उन्होंने सती की निष्प्राण देह उठाई। बाहों में करुणा थी, वक्ष में क्रोध उबल रहा था। दिशाएं थर्रा उठी। तांडव की आहट से प्रलय छाया गहराने लगी। देवता घबराए, यह प्रलय कहां रुकेगा? और सबने एक स्वर में शरण मांगी, नाथ शंकर, धैर्य, और विष्णु, उपाय। विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्रवर्तित किया। यह युद्ध का आह्वान नहीं, शोक को शांति तक पहुंचाने की दैवी चेष्टा थी। कथा कहती है, जहां जहां सती के अंग प्रत्यंग गिरे, वहां शक्तिपीठ प्रतिष्ठित हुए। यानी विरह के हर बिंदु को तीर्थ में बदल देना, ताकि संसार स्मरण से संतुलन सीख सके। यह देव संवाद का क्षण था, क्रोध और करुणा के बीच धर्म की राह ढूंढ लेने का। इसके बाद शिव ने संसार से मुंह मोड़ लिया। तप, ध्यान और मौन, स्मृतियां उनके जप बन गईं, अश्रु पलकों पर जैसे दीर्घ उपवास। वे त्रिपुरारी, सर्वेश्वर, अविरक्त पथिक अपने भीतर की अनंत गुहा में उतरते चले गए। पर भीतर जितनी गहराई थी, उतनी ही करुणा भी थी। वे जानते थे, संहार भी प्रेम का ही एक रूप बन सकता है, यदि उसका लक्ष्य अहंकार का अंधकार हो। समय, जो कभी थकता नहीं, प्रेम को पुनर्जन्म की राह दे गया। लोक कथा कहती है, जहां शिव है वहां सती की छवि अमर है। वही छवि पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में लौटी। वर्षों की उपासना, अडिग निष्ठा और निश्चल भक्ति और प्रेम फिर वहीं पहुंच गया जहां से वह शुरू हुआ था। यह मिलन केवल दो देहों का नहीं, दो तपों का, दो व्रतों का और दो धर्मों की करुणा का संगम था। कथा यहां ठहरती है, दीप ज्योति में, कैलाश की शांति में, और हृदय की उस सीख में कि अपमान के सामने त्याग, शोक के बाद संतुलन और विरह के अंत में मिलन। यही शिव सती की दीर्घ गाथा है। हम कहते हैं, जय शिव, जय सती, क्योंकि यह केवल उद्गार नहीं, एक व्रत है। भक्ति में रस, तप में प्रकाश और प्रेम, जो राख में भी अंगार बचाए रखता है किसी अगली भोर के लिए। हमारी वीडियो के जरिए कालजयी पौराणिक कथाओं का आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपना प्यार दिखाएं। और मिस्टिकल माइथोलॉजीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नवीनतम रचनाओं की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।